बगियां जब लूटी जाएगी सह दे देगा तब खुद माली। ए भारत के रखवालो, क्या तुम खाक करोगे रखवाली? क्यों जात के नाम पे मरते हो, क्यों धर्म के नाम पे मरते हो? साथ मनानी है हमको, चाहे ईद हो चाहे दिवाली। मोदी जी उस मोमेंट पे चल रहे हैं। संपूर्ण भारत जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी का शासन हिंदुस्तान में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ शासन चल रहा है। राजस्थान की जनता किसके साथ है? पूरी जनता मोदी के मोदी जी के साथ है। तो क्या मोदी ने मैच फिक्स कर लिया है? मोदी ने मैच फिक्स नहीं किया है। ये इसके सामने एक भी खिलाड़ी कांग्रेस का टिक नहीं पा रहा है। हमारे राजस्थान में 25 सीटें डिक्लेयर की, 25 में से 5 मैदान छोड़ के भागे। ऊँट मरे जहाँ, मारवाड़ी में कहावत है, ऊँट मरे जहाँ चींचड़ा 3 दिन पहली जगह छोड़ दे। जो कांग्रेस का लोग भाग भाग जा रहे हैं भगदड़ माच की, और वहाँ इन्होंने ये जगह छोड़ दी। क्योंकि मोदी जी का जो मोमेंट है, मोदी राष्ट्र निर्माता है, मोदी देशभक्त है, मोदी भारत निर्माता है, मोदी राम मंदिर का निर्माता है। और मैं जो कहता हूँ, हिंदुस्तान में ऐसा घर नहीं जहां 50,000 रुपए मोदी के मोमेंट से उसके खातों में नहीं जाते। किसान सम्मान निधि के अगर घर में 2 खाते हैं तो 24,000 उनके जाएंगे। अगर वर्ध है तो 24,000 पेंशन जाएगी। 5 साल की अनाज की गारंटी उनकी फ्री है। जहां राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज वहां 36 मेडिकल कॉलेज है। कांग्रेस ने सिर्फ जनता को बहकाने के अलावा कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने वो काम किया एक मोमेंट में, न जाने नेहरू ने कौन सी भूल से धारा 370 लगा दी थी। आज एक वो लो पुरुष सिक्कर आ रहे हैं जिन्होंने अपने विवेक से वो धारा 370 हटाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो मुख्य मोमेंटा था कि एक देश एक विधान एक निशान, जब दो विधान उन्होंने बनाए। शेखावाटी वीरों की धरती है, इलाने देनी आपनी हालरियां उलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, सुत मरिया हित देश रे हर क्यों बंधु समाज, माने हर की जन्म दे जितनी हर की आज। उन्होंने उन शहीदों की हत्या करवाने का काम किया। मतलब शहादत सदम युद्ध हुआ है, 71 के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ। शेखावाटी के लाल जिन्होंने अपना बलिदान दे करके भारत माता की रक्षा की। अगर वहाँ धारा 370 नहीं होती तो लोग मारे नहीं जाते। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के हवाले कांग्रेस ने कर दिया। अल्फा का आतंकवाद उन्होंने फैलाया और बोडो का आंदोलन उन्होंने फैलाया। पूरे पूर्वांचल और पूरे भारत में अगर आतंकवाद, नक्सलवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद का काम किया वो कांग्रेस ने किया। मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान में कांग्रेसी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, 19 पेपर हुए, 19 के 19 लिए कांग्रेस ने करवाए। एसओजी का एक डीजी कह रहा है कि मुख्यमंत्री को बार बार आगाह किया गया। आज वही एसओजी है, आज वही डीजी है, आज वही लोग हैं। न जाने कितने लोग पकड़े गए और आज पेपर चोरी में थानादार बने हुए लोगों की जेल हो रही है और लगभग 5 साल में। और पेपर चोरी का मुख्य सरगना हमारे शेखावाटी का ही मिलेगा जब तक गिरफ्तार नहीं होगा। आप ये देखिए केजरीवाल के बाद में यहाँ नेक्स्ट एवरग्रीन के नाम से 27,000 करोड़ का घोटाला हो गया। सरकार जब अलीबाबा और 40 चोर की सरकार थी, अलीबाबा मनमोहन सिंह, 40 चोर उसके मंत्री, रेल खा गए, खेल खा गए, उड़ती हुई प्लेन खा गए, कोयला खा गए। ऐसी कोई जगह नहीं जहां उन्होंने घोटाला नहीं किया। मोदी को चोर बताया? नहीं, अलीबाबा और 40 चोर की सरकार। मैं जो निवेदन करूं, अगर ताकत कांग्रेस में होती, मैदान छोड़ दिया यूपी का। सोनिया अम्मी पिछले दरवाजे से हमारे राजस्थान का पिछला दरवाजा तोड़ा गया। एक कार्यकर्ता को कांग्रेस ने यहाँ से नहीं भेजा, उस दरवाजे को तोड़कर सोनिया को सुरक्षित सीट से दिल्ली राज्यसभा के द्वारा भेजा गया। एक चेयरपर्सन सोनिया, राहुल की माँ, वो मैदान छोड़ देती है तो आप वॉशिंग मशीन की बात करते हो, आप ठगबंधन की बात करते हो। जब हारने से पहले, हार के डर से सोनिया राज्यसभा से गई है। अगर गांधी परिवार ताकत रखता और गांधी परिवार के पास ताकत होती तो निश्चित तौर से गांधी परिवार पूरा का पूरा, प्रियंका, उनका पति वाड्रा और उसकी अम्मी, सबके सब यूपी से चुनाव लड़ते। रायबरेली में जमानत जब्त हो रही है और वायनाड से चुनाव हार जाए तो भी बुरी बात नहीं है। उनको पता है कि ठीकरा ईवीएम पे फोड़ना है। लेकिन वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम छोड़िए, अब तो पूरा मैच फिक्स कर लिया है मोदी ने। 2 खिलाड़ी थे, दोनों जेल में डाल दिए। राहुल गांधी की बात न तो कोई समझ वो चाहे, सब लोग चाहो जरूर कि वो कुछ बोल रहे,
जहाँ लोग तमाशा हो जाए, हंसी मजाक हो जाए, जिन्हें भारतीय मूल को संस्कृति को पत्तों को नहीं, जिन्हें भारत को पत्तों को नहीं, कहीं भारतीय संस्कृति के भारत है, वो मंच पर बैठे हो सिस्टर सागर लपी चिपी लोग सामने कर ले हुए, बिना आलू को सोनो बना दो फला, बिना पत्तों को नहीं कहीं चीज़ है, बाजरो कदू का गेहूँ कदू का, किसान की कहीं समस्या है, जो लोगों के बीच में नहीं रहे भी आदमी को कहीं मोल करनो कहीं बात करनो, मोदी आसी और मैं तो कुआं एक बड़ो नेता हमारा है। राजस्थान की जनता किसके साथ है? पूरी जनता मोदी के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ है। मैं अयोध्या जाके आया हूँ। जिस राम राज्य की वो कहते थे कि ये तारीख कब बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, वो तारीख भी बता दी जिस दिन राम जी के मंदिर का फैसला आया। आप सोचिए कांग्रेस के सब लोगों ने काले कपड़े पहने, काले कपड़े पहने कांग्रेस ने, और जिस दिन राम का मंदिर बना वहां से जाने से इनकार कर दिया। जो राम विरोधी हैं वो 2047 तक पास में ही नहीं फटकेंगे। आप तो चॉइस की बात के नाम पे वोट मांग रही है भाजपा। राम का राज ऐसा है, प्रविष्ट नगर कीजिए सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा। आज मैं अयोध्या गया था, महाराज ने ट्रेन भेजी थी। जब वहाँ हम पहुँचे तो जहाँ गोलियां बरसी थी, जो इस अयोध्या धाम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, जहाँ गोलियां बरसी थी, हर आदमी की आईडी चेक होती थी, आज वहाँ हर आदमी को पे फूल बरसा के राम लला के सुंदर विराजमान अभी दर्शन हो रहे हैं। और जब भव्य मंदिर 29 तक बन जाएगा उसके बाद कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ओवैसी कह रहे हैं यूपी में कोई सुरक्षित नहीं है, रोड पे किसी को एनकाउंटर कर दिया जाता है, जेल में कोई सुरक्षित नहीं। यूपी में सब सुरक्षित है, योगी है, सब हिंदुस्तान में सब सुरक्षित है। आज कहीं पर भी कोई बम विस्फोट नहीं हो रहा है, आज कोई भी आतंकवादी सीमा पार करने की नहीं सोच रहा है। मैं आपको बता दूं, आज से 10 वर्ष पहले हमारे सैनिकों का सिर काट लिया जाता था और फुटबॉलों से खेलते थे, लेकिन आज एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। यह है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। मैं बताऊं आपको, धारा 370 उठाई, ये है मोदी जी की गारंटी। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया, ये है मोदी जी का काम। मोदी जी का काम बोलता है, आज पूरा वर्ल्ड भारत का नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। आज मैं कह रहा हूँ, आज भारत विश्व गुरु की उपाधि की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं कहता हूँ पूरा विश्व आज भारत की नक्शे कदम पर चलने वाला है। आप कह रहे हो कि बम विस्फोट, आज सब सुरक्षित है, जो सुरक्षित नहीं है वो भी ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा सुरक्षित भारत में ही है। पहले आपने सुना होगा, कई लोग कहते थे कि भारत में रहने लायक नहीं है, आज लोग सब शांति से रह रहे हैं। सुरक्षित है। जेल में मुख्तार अंसारी ऊपर चलेंगे, वो तो एक बीमारी के कारण गए हैं। मुख्तार अंसारी का जो आप जिक्र कर रहे हो वो नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। वहाँ यूपी के लोग मसीहा बता रहे हैं, कुछ लोग मसीहा। सर वो उसका जो हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक एक जनरल बीमारी है, किसी को भी मौत आ सकती है। आज मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं जहर देकर के मारा गया। ये देखो बुनियादी आरोप है, बुनियादी आरोप है। आरोप में इनमें सच्चाई नहीं है। योगी जी का शासन और नरेंद्र मोदी जी का शासन हिंदुस्तान में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ शासन चल रहा है और शांति और अमन चैन का साबित करो। जो भी आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में वो आरोप साबित करके बताओ, उसके बाद मोदी सरकार एक्शन नहीं ले तो फिर कहे। ये हमेशा बेनियाद आरोप लगाती है। इन्होंने ईवीएम के बारे में बोला कि ईवीएम घोटाला करती है, लेकिन निर्वाचन विभाग ने इनको बोला है आइए आप हमें प्रूव करिए, लेकिन कोई आता भी नहीं है और बिना मतलब के आरोप लगा रहे हैं। तो इनसे कोई मतलब वाली बात। अब जल का गला काटने वालों को कितने साल कांग्रेस बिरयानी खिलाती रही। अगर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति नहीं आते और उस कानून में संशोधन करके अफजल गुरु को फांसी नहीं देते, ये अफजल को रात को कोर्ट खुलाते हैं और अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए हमारे यहाँ के वकील भी खड़े होते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। कन्हैयालाल का पूरा राजस्थान शर्मसार हुआ। आज कांग्रेस चाहती तो उनका इनकाउंटर करा सकती थी, यूपी की तरह इनकाउंटर करा सकती थी, लेकिन आज भी उनको जेल में सुरक्षा पे कितना खर्चा हो रहा है। एक आदमी का उसके घर में कांग्रेस की सरकार ने इनाम दिया और वही योगी सरकार है जो माफिया और वहाँ के जो लोग हैं वो घूमते हुए भाग रहे हैं। और भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में हर तरह से एसआईटी गठित की है और एसआईटी पेपर लीक की भी है, वो एसआईटी गुंडा राज की भी है। और यहाँ गुंडागर्दी राजस्थान में मोदी और योगी और जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है वहाँ अपराधियों का इनकाउंटर करना बहुत जरूरी है। उन्हीं मोदी को हराने के लिए, उन्हीं योगी को हराने के लिए पूरा महागठबंधन बना है राहुल गांधी के नेतृत्व में। देखो
कितना भी गठबंधन कोई बना ले, महागठबंधन को भारत के प्रधानमंत्री ने ठग गठबंधन बोला है। ये ठगों का गठबंधन है। बचाने के लिए नहीं बना है, ये अपने परिवार को बचाने के लिए बना है। सबके सब चोर है, आज अपने परिवार को बचाने के लिए सब, कोई भाई को बन पा रहा है, कोई बेटे को बन पा रहा है। आज आप देख लो सोनिया गांधी में कितना पुत्र मोह है कि वो राहुल गांधी चाहे कैसा भी हो, बोलना भी मत आता हो, वो सांसद के लायक भी नहीं, लेकिन वो ये चाहती है कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने। क्या दिक्कत है? बनना नहीं चाहिए, बन नहीं सकता है क्या? मैं कहता हूँ बनना चाहिए, लेकिन वो पप्पू बन गया, पप्पू। पढ़े लिखे हैं, राजकुमार है वो। अरे काहे के राजकुमार है, वो तो पप्पू है, पप्पू है। बगिया जब लूटी जाएगी, बगिया जब लूटी जाएगी, सह दे देगा तब खुद माली। ए भारत के रखवालो, क्या तुम खाक करोगे रखवाली? क्यों जात के नाम पे मरते हो, क्यों धर्म के नाम पे मरते हो? साथ मनानी है हमको, चाहे ईद हो चाहे दिवाली। मोदी जी उस मोमेंट पे चल रहे हैं। संपूर्ण भारत जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद।